देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 23 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में श्री देव सुमन नगर मंडल और शहीद दुर्गा मंडल के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने में और अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी सहित सभी लोग उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके कैंप कार्यालय में देहरादून के बिलासपुर कंडाली के पूर्व सैनिकों से भेंट की। भेंट वार्ता के दौरान सड़क, पानी और विद्यालय निर्माण को लेकर वार्ता हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बिलासपुर कांडाली के विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य होना है, जिसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा आंगन बना लिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है और धामी सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षा विभाग को दस्तावेज दिए जाने के बाद भवन निर्माण की कार्यवाही को अतिशीघ्र स्वीकृत करवाया जाएगा। और इसी प्रकार पेयजल की दिक्कत को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि रक्षा मंत्रालय से NOC मिल गई है और अप्रैल माह में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन समस्याओं का सुगमता से निराकरण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सुदूरवर्ती क्षेत्र त्यूनी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने 173 समस्याओं में मांग दर्ज की। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया तथा अन्य समस्याओं को प्राथमिकता एवं के आधार पर निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। आइए विस्तार से सुनते हैं और क्या कहा इस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने। देखिए, ऑनरेबल CM के संकल्प से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अनुसार ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो कर रही हैं ज़िले में, चाहे वो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका जो रिटर्न्स हैं, जो उनका लाभ है, वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इस तरह के दूर दराज क्षेत्रों में ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे मिडिल रैंक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करें, संवाद करें और जो पब्लिक कनेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करें। जब तक जो ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक की वो उचित लेवल तक नहीं पहुंचेंगी तो उसका मॉनिटरिंग और निराकरण करना मुश्किल है। बहुउद्देशीय शिविर, जनता दिवस या फील्ड इंस्पेक्शंस उसी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम जनता से सीधे जुड़ सकते हैं और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको निदान करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी क्रम में आज मल्टी थीम बहुउद्देशीय शिविर आज आयोजित किया गया था और इसमें यहाँ के जनता का, ग्रामीण वासियों का हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रतिभाग किया और हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, पेंशन्स हैं, समाज कल्याण की, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, श्रम विभाग की या हमारे कृषि उद्यान विभाग की, महिला कल्याण, बाल विकास, सबका लाभ करने का प्रयत्न किया है। और अधिकारियों को भी यही निर्देश थे कि यही कोशिश होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट ही उनकी समस्या का निराकरण हो, प्रमाण पत्र जारी हो, पेंशन्स लगें और जो योजनाएं फ्लो करनी चाहिए बेनिफिशरी तक, लाभार्थी तक, वो आज ही मिल जाएं। कुछ हमारी बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं होती हैं तो जिसका आज निदान हो सकता था वो किया गया है, लेकिन जिसमें कुछ टाइम बाउंड तरीके से रिपोर्ट चाहिए होती है फील्ड की, वो रिपोर्ट लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और इसका एक कंप्लायंस रिव्यू भी रखा जाएगा कि इस तरह के इंस्पेक्शंस का और स्थलीय निरीक्षण का कितना एग्जीक्यूट हुआ है, कितना कंप्लायंस हुआ है।
नशा तस्करों पर जारी है दून पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 6.08 ग्राम अवैध स्मैक तथा 662 ग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक नशा तस्कर पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी में जा चुका है जेल। अभियुक्त के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी तथा चोरी के आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं अपंजीकृत। 17 महीने से फरार चल रहे जानलेवा हमले के आरोपी अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में शामिल अभियुक्त के 6 अन्य साथियों को पूर्व में पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार और भेजा जा चुका है जेल। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में अभियुक्त का नाम आया प्रकाश में। घटना के बाद से ये अभियुक्त लगातार चल रहा है फरार। पुलिस से बचने के लिए नहीं कर रहा था अपने मोबाइल का इस्तेमाल। घटना थाना प्रेमनगर से संबंधित।